क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? कंडक्टिंग सिस्टम बताया था, कार्डियक साइकिल। Yes, now come to the cardiac cycle. वन हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो दिस इंक्लूड्स द सिस्टोल एंड डायस्टोल। वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, दिस कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट्स वन बीट। इसी को हम वन बीट कहते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल। तो इस प्रकार से एक बीटिंग में ये दो स्टेप्स होते हैं। एक सिस्टोल होता है जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, और दूसरा इसका डायस्टोल बताता है। तो एक हो गया कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा हो गया रिलैक्सेशन। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट की अगर हम बात करें, ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल्स टू होगा हार्ट बीट रेट, कितना होता है 75 टाइम्स पर मिनट। तो ये हो जाएगा 1 मिनट में 75 टाइम ये बीट कर रहा है, तो टोटल ड्यूरेशन निकलेगा, इसको हम कर देंगे 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 75 टाइम ये बीट करता है 1 मिनट में। तो एक बीटिंग में लगा हुआ आपको समय मिल जाएगा, एंड इट इज 0.8 सेकंड। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन बीट। एक हार्ट बीट में ए लगा हुआ समय जो होता है दैट इज 0.8 सेकंड होता है। इसी 0.8 सेकंड में इसका एक डायस्टोल और सिस्टोल पूरा हो जाता है। ठीक है। बोथ द डायस्टोल एंड द सिस्टोल कंप्लीट इन 0.8 सेकंड। इसी 0.8 सेकंड में इसका डायस्टोल भी पूरा हो जाता है और सिस्टोल भी पूरा हो जाता है। ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट दैट इज 0.8 सेकंड, और इसी 0.8 सेकंड में ये दोनों काम हो जाता है। आप कहते हैं कि कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं? वन कार्डियक साइकिल क्या चीज है? वन कार्डियक साइकिल, ऑल द इवेंट्स in one beat of heart collectively constitute one cardiac cycle। वन कार्डियक साइकिल। सभी घटनाएं एक बीट में, टोटल जो घटनाएं हो रही हैं इन सबका जो कलेक्शन होता है वो एक कार्डियक साइकिल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये सभी इवेंट्स जो कि एक बीट में कंप्लीट हो रहे हैं इसको हम वन कार्डियक साइकिल कहते हैं।
अब इस एक कार्डियक साइकिल में जो होने वाली घटनाएं हैं जरा उन्हें जान लीजिए। तो ये कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स कौन कौन से हैं? तो इसको बेसिकली हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो आर्ट्रियल इवेंट होता है और दूसरा वेंट्रिकुलर इवेंट होता है। आर्ट्रियल इवेंट और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर इवेंट। अब दो ही इवेंट होते हैं बेसिकली, कौन कौन से? एक सिस्टोल होता है, दूसरा डायस्टोल होता है। तो इसको हम लिखेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल और दूसरा होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल एंड आर्ट्रियल डायस्टोल, सॉरी, आर्ट्रियल डायस्टोल। आर्ट्रियल डायस्टोल। शॉर्टकट में इनको हम एएस और एडी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकंड होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.7 सेकंड का होता है। इस तरीके से वेंट्रिकुलर इवेंट को अगर हम देखें तो इसमें भी दो इवेंट्स होंगे। इनमें से एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। VS एंड VD, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, VS एंड VD। इसका जो ड्यूरेशन है ये 0.3 सेकंड के लिए है और इसका ड्यूरेशन 0.5 सेकंड के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम है फॉर द डिफरेंट इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में ये चार इवेंट्स हो गए, आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और इन सबके इवेंट्स को हम आपको डिवाइड करके यहाँ दिखा रहे हैं। इस तरह से ये चारों इवेंट्स होने में आपको सबको जोड़ नहीं लेना है, ध्यान रहे, नहीं तो कह दो कि साहब जोड़ करके 1.6 हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिस समय यहाँ पर कुछ हो रहा है तो इधर भी कुछ हो रहा है, तो ये दोनों एक साथ साइड बाई साइड चलते हैं, तो इसलिए सबके अलग अलग ड्यूरेशन को हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों को काउंट करेंगे आपस में। तो 0.8 सेकंड निकलेगा, इन दोनों को काउंट करेंगे तो 0.8 सेकंड निकलेगा। तो मतलब मेरे कहने का है जिस समय आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो उन समय हो सकता है वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा हो। तो इसलिए जो है कुल मिला करके ओवरऑल जो टाइम लग रहा है वो 0.8 सेकंड का है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक कार्डियक साइकिल में लगा हुआ समय कितना होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू, ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसमें हार्ट की कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती, हार्ट के साउंड्स कहाँ एराइज करते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछेंगे, और वाल्व की क्या कंडीशन होती है और टेंशन क्या होता है हार्ट में, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन पीजीटी में इतना स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अधिकतम आपसे पूछेंगे तो ये चारों इवेंट्स हो गए, इन चारों इवेंट्स के बाद वाल्व कब खुलेंगे, कब बंद होंगे और कौन सा साउंड आएगा, इसके अतिरिक्त ना हम आपको पढ़ाएंगे ना आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो केवल इतनी ही सी बात देखनी है, ठीक है। आपको कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होना है यहाँ पर, है तो बहुत स्पेसिफिक, अगर कार्डियक साइकिल पढ़ाने लगेंगे तो इसी में फिर सब डिवीजन है, ये जो 0.1 सेकंड है इनका सबका डिवीजन है, तो वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है हमको, ठीक है, इतना डिटेल नहीं जाना है क्योंकि कभी आएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन, तो इतना टाइम भी नहीं पास करना हमको। आइए और इसे हम बात करते हैं, एक सर्कल के माध्यम से समझते हैं कि कार्डियक साइकिल में क्या होता है। चलिए और बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। इसको हम आपको एक स्फीयर से समझा रहे हैं। एक स्फीयर ये है, दिस वन, और इसका जो दूसरा स्फीयर है वो ये है। इस तरह से दो स्फीयर हैं। इसमें जो बाहरी स्फीयर है आप इसको आर्ट्रियल इवेंट मानिए
और जो इनर स्पेस है, स्फीयर है, इसको आप क्या मानिए, ठीक है। और इसे डिवाइड कर दीजिए 8 बराबर खाने में। क्यों 8 बराबर खाने में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 0.8 सेकंड को 8 सेगमेंट में तोड़ना है, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम तोड़ रहे हैं, और ये है। अब इसमें से किसी भी सेगमेंट को अगर देखेंगे आप, तो इसका जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकंड के बराबर होगा। कितने हैं, कितने सेगमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से ये 8 सेगमेंट हो गए। तो ये पूरा एक जो स्फीयर है, अगर इसको हम टाइम के हिसाब से समझें तो ये टोटल कितने के बराबर आ रहा है? दैट इज इक्वल्स टू 0.8 सेकंड। तो इसका जो एक खाना है, इसका जो एक सेगमेंट है, वो कितने के बराबर होगा? दैट इज 0.1 सेकंड के बराबर होगा। तो ऐसे ही 8 इसमें सेगमेंट्स हमने बना दिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आउटर स्फीयर है वो क्या बता रहा? द आउटर स्फीयर इज फॉर आर्ट्रियल इवेंट। किसके लिए है? आर्ट्रियल इवेंट के लिए। और जो इनर स्फीयर है, द इनर स्फीयर इज फॉर द वेंट्रिकुलर इवेंट। ठीक है। सबसे पहला जब इंपल्स ऐसे नोड का आपको प्राप्त होता है तो वो कहाँ पहुँचता है? कल बताया था कि ऐसे नोड यानी कि पेस मेकर जब इंपल्स जनरेट करता है तो दिस रीचेज फर्स्ट ऑफ ऑल टू बोथ द आर्ट्रियम, और जहाँ पर इंपल्स पहुँचेगा वहाँ कार्डियक मसल्स एक्साइट कर जाएंगी और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगी। तो जहाँ पर इंपल्स पहले पहुँचेगा वहाँ की कार्डियक मसल्स क्या होंगी? वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी। और आपको मालूम है कि इंपल्स सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? राइट और लेफ्ट दोनों में। टाइम का इतना माइनर गैप होता है कि आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगेगा दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब उस चक्कर में पढ़ना भी नहीं, ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि कितने का डिफरेंस दोनों में होता है, ऐसे सवाल नहीं बनेंगे। और हम आपको फंसाना नहीं चाहते, क्योंकि उतना ही बताना चाहते हैं जितने से आपका काम चल जाएगा, ठीक। हमको ज्ञान नहीं बढ़ाना है अपना, हमको क्या करना है? हमको कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन चाहिए। ज्ञान तो बाद में बढ़ा लेंगे, है कि नहीं? नौकरी मिल जाए, पैसा आवे तो ज्ञान बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी हमको क्या करना है? अभी हमको उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके जाना है, सिलेक्शन लेना है। तो इस कंडीशन में जितने सवाल बन सकते हैं मैक्सिमम हम आपको बता रहे हैं। तो अब यहाँ ध्यान रहे कि सबसे पहले ऐसे नोड क्या करेगा? स्टार्ट करते हैं अब। तो क्या काम होगा? एस ए नोड क्या काम करेगा? जनरेट्स द इंपल्स, जनरेट्स द इंपल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इंपल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे नोड ने कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपल्स जनरेट कर दिया है। इससे क्या होगा कि दोनों आर्ट्रियम जो होंगे वो तुरंत क्या हो जाएंगे? वो तनाव में आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो बोथ द आर्ट्रिया क्या हो जाएंगे? बोथ द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, दोनों आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात समझ गए? लेकिन जिस समय ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं उसके पहले किस स्टेज में थे? रिलैक्स मोड में थे। अरे भाई, हम कहते हैं कि जब हमने चलना शुरू किया तो उस समय किस स्टेज में थे? खड़े थे, चल नहीं रहे थे। चलना शुरू किया, अब देखिए हम चलना शुरू कर रहे हैं तो अब चल रहे हैं। इसके पहले क्या थे? इसके पहले खड़े थे। तो वही कह रहा कि हार्ट ने जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया, इसके पहले हार्ट किस स्टेज में था? रिलैक्स मोड में था। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट किस स्टेज में था? व्हेन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, व्हेन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, द हार्ट, द आर्ट्रिया किस स्टेज में थे? वेयर इन रिलैक्स्ड स्टेट। यानी कि कौन सी स्टेज चल रही थी? आर्ट्रियल डायस्टोल की कंडीशन चल रही थी। खोल दो अंदर। घर में इतने काम वाले नहीं होने चाहिए तो परेशान कर देते हैं।